लेट्स टॉक अबाउट कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती क्या है। ये पहला हमारा चैप्टर है इन तीनों चैप्टर्स में से। ऑपरेशंस मैनेजमेंट उन तमाम प्रोडक्शन टेक्निक्स और उन तमाम प्रोडक्शन मेथड्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को कहा जाता है जो कि हमें बिजनेस को ऑपरेट करने में उसको उस उसकी चीज़ें बनाने में हेल्प आउट करती हैं। हमने यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। हर बिजनेस ये चाहता है कि जो वो चीज़ें बना रहा है वो चीज़ें एट द चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट एट द चीपेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज बने। और इस प्रोसेस को कोई भी बिजनेस जो है वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहता है। हम अपने मेरे लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट ये है कि जब मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाने के लिए पहुंचूं तो मेरा प्रोजेक्टर काम कर रहा हो, मेरा लैपटॉप काम कर रहा हो, उसकी बैटरी चार्ज हो। जबकि जो एक स्टील मिल का मैन्युफैक्चरर है मिसाल के तौर पे, उसके लिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये है कि जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करे, जब उसकी फैक्ट्री चल रही हो तो फैक्ट्री में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जैसा कि स्टील का रॉ मटेरियल वो मौजूद हो, उसकी जो मशीन्स हैं वो एफिशिएंटली चल रही हों, उसकी जो लेबर हो वो ट्रेंड इनफ हो। तो operations management is different for every business, but the ultimate purpose of every operations management is basically to do what के स्मूथली चलें हमारे सारे प्रोडक्शन के और ऑपरेशंस के प्रोसेस, और जो बिजनेस है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव करे, उसके रिजल्ट में बिजनेस के रेवेन्यूज बढ़ें और बिजनेस की कॉस्ट कम हो। ओके, हम कहते हैं कि जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है क्या? बहुत सिंपल है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। हर बिजनेस यही करता है। उसके पास कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता है, इनपुट्स होते हैं, आप यूं कह लीजिए। रॉ मटेरियल के साथ लेबर भी है और प्लांट एंड मशीनरी भी है। उन इनपुट्स को वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है, आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पिज़्ज़ा की एग्जांपल दिया तो हम डो लेते हैं और डो के ऊपर वो जो है वो लेबर बनाने वाली मौजूद है जो कि जिसने प्रोडक्शन करनी है, और वो प्रोड्यूस करके चीज़ों को फिर कन्वर्ट कर देती है पिज़्ज़ा में और वो ईटेबल और सेलेबल हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। हमने यहाँ पे लिखा डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस इनसाइड द बिजनेस। दिस इज वेयर द वैल्यू इज एडेड। यू रिमेंबर ना, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन इन चैप्टर 1। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वैल्यू एडिशन क्या होती है, कि बिजनेस अब जो रॉ मटेरियल्स है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा होता है टू मेक देम सेलेबल, और उसकी वजह से उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है और बिजनेस के अल्टीमेटली जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। एक हेयर ड्रेसर के लिए फॉर एग्जांपल इनपुट्स क्या है? वो जो वेजेस हैं जो वो अपने लेबर को देगा जो काम कर रहे हैं, और फिर उसमें जो उसने लाइट्स और बाकी सब चीज़ें लगा रखी हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सब उसके इनपुट्स हैं। और फिर इन इनपुट्स की वजह से फाइनली वो हेयर ड्रेसिंग करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से कस्टमर उसको पैसे देगा। इसी तरह हमने पिज़्ज़ा के नीचे एग्जांपल दिया है कि उसके लिए डो, टॉपिंग्स जो हैं वो, और वेजेस, ये सब इनपुट्स हैं। इस तरह अगर कोई एनर्जी कॉस्ट उसकी इनकर हो रही है तो वो इनपुट्स हैं। अ, तो ये वो मेथड्स हैं जिससे उसके रॉ मटेरियल्स में जो पिज़्ज़ा वाला है वैल्यू ऐड होगी और अल्टीमेटली वो सेलेबल हो जाएगा, वो उसको बेच सकेगा। यहाँ पे मैंने इसलिए भी शेयर की कि ये आप अगर बुक में देखें तो वहाँ भी मैंने इनको डिटेल से लिख दिया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में बताया, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होती है। एक सवाल जो हमसे कॉमनली टेस्ट होता है वो क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो, उसके कोई स्टेजेस भी हैं? यस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हैज इट्स स्टेजेस टू। वो स्टेजेस क्या हैं? अ, एक नंबर का सवाल टेस्ट हुआ था P2 में एक दफ़ा, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट हुआ है P1 में, के स्टेजेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के। बहुत सिंपल, पहली स्टेज ये कि इनपुट जो है उसको बाय किया जाए, एक्वायर किया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की पहली स्टेज यही है, क्योंकि उसी इनपुट को आपने आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है। फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाए, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ताकि उसकी मदद से फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर हो सकें, और आउटपुट को ऑब्टेन किया जाए जो कि सेलेबल हो। दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फीडबैक लिया जाए कस्टमर से जिसने उसको यूज़ किया है, दैट इज़ आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की स्टेज, ताकि पता चले कि आइंदा से उसमें कितनी इंप्रूवमेंट्स करनी है।
और कंट्रोल किया जाए, जहाँ भी एरर्स हो रही हों, जहाँ भी प्रॉब्लम्स इनकर हो रही हों, उसको कंट्रोल किया जाए। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये सेपरेटली इसलिए भी मैंने लिख दिए हैं कि हमसे टेस्ट होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक दफ़ा P2 में 1 नंबर के लिए 1 स्टेज उसने पूछी और P1 में 3 मार्क्स के लिए उसने कहा जी कोई स्टेजेस बताएँ। तो ये स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, जस्ट रिवाइज़ देम। इनपुट एक्वायर करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, असेंबली के ज़रिए से, मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए से, आउटपुट को एक्वायर करते हैं, वो सेलेबल होता है ताकि उसको बेच सकें मार्केट में। बेचने के बाद फीडबैक ऑब्टेन करते हैं और फिर इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल भी करते हैं। जहाँ पे एरर्स हो इवैल्यूएट करके उन्हें ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। द होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे हमने एक टर्म अभी पढ़ी कि वैल्यू ऐड करते हैं हम। ये वैल्यू हम कैसे ऐड करते हैं अपनी चीज़ों के अंदर? ये भी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में सक्सेसफुल हो जाएँ, तो तब भी उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है बिकॉज़ द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट द हायर प्राइस। अगर हम बहुत ही एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस दें, आफ्टर सेल सर्विसेज़ दें, कस्टमर का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव हो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो दैट इज़ आल्सो द वैल्यू एडिशन। और इफ द प्रोडक्ट फीचर्स इनमें और अगर ये करें कि प्रोडक्ट के फीचर्स ऐसे डेवलप कर लें, उसमें ऐसी चेंजेस कर लें कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेलेबल बन जाए, हायर वैल्यू पे सेलेबल बन जाए, दैट इज़ आल्सो द वैल्यू एडिशन। और फिर हम कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो उसे भी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन बेसिकली इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड द सेलिंग प्राइस। अगर रॉ मटेरियल $5 का आया और वी सोल्ड इट एट द $10, तो हमने $5 वैल्यू ऐड की। लेकिन अगर रॉ मटेरियल किसी तरीके से $3 का कर ले, तो वी हैव एडेड $7 वैल्यू। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ इनपुट को कम करने से भी हम क्या करते हैं, हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर।